Bismillahirrahmanirrahim. You are watching is a low base exams with Jahangir. Mathematics class 9th unit congruent triangles exercise 10.4 के जो theorem है उसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में जो हमने थ्योरम डिस्कस करना है उसकी स्टेटमेंट जो है वो है इफ इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज इन द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं और जो हमने प्रूफ करना है वो हमें इसी स्टेटमेंट से हासिल होती हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से हमारी मुराद वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का हो। तो हमारे पास दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें दोनों में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इसके अलावा दोनों के जो हाइपोटेन्यूज हैं वो भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं और उसके अलावा एक एक साइड भी जो है उसका कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें गिवन है, ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया है और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और इसको हम कहते हैं एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। मतलब अगर हाइपोटेन्यूज और साइड जो है कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर जो है वो ट्राइंगल्स भी हमारे पास राइट एंगल वाले हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, नाम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल हम किताब को फॉलो करेंगे ए बी सी के नाम से और डी ई एफ के नाम से, जिसमें दोनों जो है राइट एंगल हैं, एक मतलब एक एक 90 डिग्री का है और इसके जो हाइपोटेन्यूज हैं ए सी और डी एफ ये आपस में हमारे पास बराबर हैं और ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये आपने गिवन में लिखना है 1 मार्क। आपका पेपर में जब कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क मिल गया। और प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो आपको 2 मार्क्स मिल गए। गिवन में दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस में ए बी जो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं और इसके अलावा सी ए जो है वो एफ डी के बराबर है, हाइपोटेन्यूज हैं दोनों, और ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। साइड्स जो हमने कहा है कि एक साइड भी उनका बराबर होगा और हमने प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ के जो है ना कॉन्ग्रुएंट है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हम जब भी करते हैं उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास डायरेक्टली उसको नापने का कोई तरीका नहीं होता, तो हम कोई एक और ट्राइंगल बनाते हैं, पहले वाले के साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथ सेम हो तो फिर दूसरे वाले के साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथ भी सेम हो तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा आपस में सेम है। तो यही टिक्स सारे थ्योरम्स में, ज़्यादातर थ्योरम में इस्तेमाल होता है। तो हम उसी को कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूस एफ ई, ये लाइन जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं पॉइंट एम तक, सच दैट ई एम इज इक्वल टू बी सी। मतलब वो जो पहला वाला ट्राइंगल था उसका जो बी सी है उसके बराबर हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं ई एम की। ये बात आपने याद रखनी है। एंड जॉइन द पॉइंट डी एंड एम, डी और एम को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मिला लेते हैं। तो हमारे पास एक नया ट्राइंगल बनता है जो कि है डी एम ई या डी ई एम के नाम से एक नया ट्राइंगल बनता है। अब हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास एंगल डी ई एफ प्लस एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहती है कि हमारे पास दो एंगल जो होते हैं उसका टोटल जो है वो 180 होता है। डी ई एफ और डी ई एम, डी ई एफ मतलब ये वाला और ये वाला हमारे पास टोटल क्या है 180 है। एक तो 90 है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हमारे पास 90 हो जाता है। नाउ एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है क्योंकि राइट एंगल है। तो दूसरा भी हमारे पास क्या है फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब इससे हम ये नतीजा निकालते हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि हमारे पास डी ई एम जो है वो भी 90 का हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसमें ये साइड जो है वो हमने उधर वाले के बराबर लिया था, ये एंगल भी 90 हो गया, एक एंगल भी उसके बराबर हो गया, ये साइड भी हमारे पास गिवन है कि बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस पोस्टुलेट के मुताबिक हम जाएंगे। एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एम, हमारे पास बी सी इज इक्वल टू ई एम, हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि बराबर उसके लेना है। एंगल ए बी सी एंगल डी ई एम दोनों जो है 90 वो है 90 डिग्री है तो बराबर हो गए। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि वो डी ई जो है वो तो हमारे पास शुरू में जो हमारे ट्राइंगल गिवन थे
वो उसी का है। तो यहाँ भी वही डी ई है, इसका भी ये वही डी ई है। तो मतलब अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एम जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका क्या मतलब है कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं और कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी बराबर होंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम। एंगल सी जो है यहाँ पे बन रहा है और एंगल एम जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास बराबर है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सी ए इज इक्वल टू एम डी, हमारे पास सी ए जो है वो एम डी के बराबर होगा। ये हमारे पास सी ए जो है वो क्या किस चीज़ के बराबर होगा, सी हमारे पास कौन सा है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है और इधर का हाइपोटेन्यूज ये है। ये आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये इसके ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। सी ए इज इक्वल टू एफ डी, लेकिन सी ए जो है हमारे पास एफ डी की भी बराबर है, वो हमारे पास गिवन में है कि सी ए और एफ डी आपस में बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, जब सी ए एम डी की भी बराबर है, एफ डी की भी बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि सी एम डी जो है वो एफ डी के भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सी ए के कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल डी एम एफ जो है उसमें हमारे पास क्या है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एम। एंगल एफ इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो है वो एंगल एफ के बराबर, एंगल एफ एम के बराबर हो गया। और फिर हम ये क्यों है, क्योंकि एम डी और एफ डी आपस में ये हमने प्रूफ कर दिया कि बराबर है, तो हमारे पास ये साइड और ये आपस में बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया, तो इसके जो एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम, ये हमने प्रूफ कर दिया ऊपर, एंगल सी इज इक्वल टू एम हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होते हैं। सो हमारे पास क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। जब एम जो है एफ की भी बराबर है, सी की भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि एफ और सी आपस में बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में हमारे पास ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, ये गिवन है। और हमारे पास एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी ई एफ के बराबर है, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि दोनों 90 हैं। एंगल सी जो है हमारे पास एंगल एफ के बराबर है, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। तो हमारे पास एस ए पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आपने क्या करना है, फॉरगेट अबाउट दैट कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली तो सिंपल तरीका ये है कि आपने इस ट्राइंगल को लेना है, ए बी सी के साथ आपने चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसी ट्राइंगल को डी ई एफ के साथ ले लें कि इसकी भी कॉन्ग्रुएंट है। ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब इसकी भी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी की भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी के बराबर होगा। और आपने इस्तेमाल कौन कौन से इस यूनिट में, हम सारे जो हैं वो या तो एस ए एस है या एस 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 है या हमारे पास एस ए एस ए है, उसके लिए आपने फिट करना है कि 6 में से जो 6 साइड में बार बार बता रहा हूँ कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, इनमें से कोई भी 3 बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उससे आप प्रूफ आप कर सकते हो। हमारे पास बुक में एग्जांपल है, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलियस। ये क्या कह रहा है कि आप वर्टिसेस से क्या कर रहे हैं, दो वो बना रहे हैं, अपोजिट साइड्स पे बना रहे हैं और ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलियस है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में बी डी जो है वो बी डी ये वाला लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। ये लाइन हमने ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। और सी ई जो है हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। सच दैट बी डी इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हैं। और हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं, बी सी डी और सी बी ई। बी सी डी, बी सी डी और बी ई सी, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अब इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं। इसमें हमारे पास एंगल दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों हमने वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन में है कि हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो 90 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और दोनों का जो कॉमन बी सी जो है, सॉरी बी सी जो है, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज है। देखो इसका भी है और इस एंगल का भी है, तो दोनों का कॉमन है बी सी, तो इसका मतलब है कि ये भी इसका सेम है।
और बी डी इज इक्वल टू सी ई, हमारे पास गिवन है कि बी डी जो है वो हमारे पास क्या है, बी डी जो है वो सी ई के बराबर है, ये भी हमें गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई। हमारे पास क्या हो गए, दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, क्योंकि उसमें 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है एच एस के मुताबिक हमारे पास ये दोनों कांग्रुएंट हैं। जब कांग्रुएंट हो गए तो इसके सारे एंगल और साइड जो है आपस में कांग्रुएंट होंगे। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल बी सी डी मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपस में बराबर होंगे। तो जब ये आपस में बराबर होंगे, जब एंगल बराबर है तो इसका मतलब है कि उसके सामने वाले साइड जो है वो भी हमारे पास बराबर होंगे। जब क्योंकि ट्राइंगल में जब एंगल दो बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले साइड भी हमारे पास बराबर होते हैं। ये एक एग्जांपल है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमें डायग्राम दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इन द फिगर पी ए बी, एक डायग्राम है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू ये जो लाइन हमने ड्रा की है ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। पी ए इज इक्वल टू पी बी मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। हमने प्रूफ क्या करना है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू मतलब हमने ये प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है बिल्कुल दरमियान में तकसीम हो रही है, ए क्यू और बी क्यू आपस में बराबर है। और हमने दूसरी चीज जो प्रूफ करनी है, ए पी क्यू और ए पी क्यू मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बराबर है बी पी क्यू मतलब इस एंगल के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है पी ए बी, उसमें हमें बताया गया है कि पी क्यू जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि ए क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर है और एंगल जो है इनके बराबर है। ये हमने स्टेटमेंट से या क्वेश्चन से हमने ये चीज़ें निकाली थी। अब प्रूफ करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं, ए पी क्यू और बी पी क्यू। ये ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, इसमें हमारे पास ये दोनों का कॉमन है, तो ये सेम हो गया, एक साइड सेम हो गया और ये साइड हमें गिवन है कि सेम है, ठीक है ना। और इस एंगल को देखिए 90 है, सप्लीमेंट्री एंगल टोटल 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये साइड वाला भी जो है ना हमारे पास क्या होगा, ये साइड वाला भी हमारे पास 90 होगा। अब हमारे पास वो दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं जिसका हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड सेम है। एच एस के मुताबिक ये दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। और जब कांग्रुएंट हो गए तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है साइड्स और एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये एंगल भी सेम होंगे और ये साइड भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, P इज इक्वल टू पी बी गिवन है हमारे पास, एंगल ये जो है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वो हमारे पास दोनों आपस में बराबर हो गए। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे पास कॉमन है और एच एस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज साइड राइट एंगल ट्रायंगल में वो आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं। सो ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो बराबर होते हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, ये हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी मतलब ये एंगल आपस में बराबर हैं और दोनों जो है वो 90 डिग्री हैं। एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये साइड बराबर है। प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू मतलब ये साइड और बी डी ये साइड आपस में बराबर है। और दूसरी चीज जो हमने प्रूव करनी है, एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल और ए बी डी मतलब ये वाला जो बी के साथ बन रहा है ये एंगल आपस में बराबर है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। हमने प्रूव करना है, फिगर में हमें दिया गया है कि दोनों जो है एंगल सी और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री के हैं। बी सी जो है हमारे पास ए डी के बराबर है, ये हमें गिवन है। और प्रूफ हमने क्या करना है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है और एंगल बी ए सी जो है ए बी डी के बराबर है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, ये दो ट्रायंगल बन गए हैं। इनमें हमने 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस करनी है। ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, दोनों एंगल जो है वो 90 हैं और ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए बी इज इक्वल टू ए बी ये हमारे पास कॉमन है। हमारे पास ए बी दोनों का कॉमन है तो ये भी कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, दो साइड जो है और एक एंगल 90 का है ये बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में कांग्रुएंट है और इसको हम एच एस कहते हैं जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जब हमारे पास ये कांग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी हमारे पास क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, दोनों 90 हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमारे पास जो फिगर है इसमें गिवन है एंगल बी और एंगल डी गिवन है कि 90 के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल है। इसके लिए हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में कि ए को सी के साथ मिलाया और हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल नीचे और एक ऊपर। अब हमारे पास इस ट्रायंगल को आप देखें तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इसको मैंने कैसे प्रूफ करना है। इसमें देखें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, इसका जो हाइपोटेन्यूज है कॉमन है, सेम है। एक साइड मतलब हाइपोटेन्यूज जो है ना वो कॉमन हो गया, सेम हो गया, और ये साइड हमें गिवन है कि सेम है। अब हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है ना हमारे पास सेम है और राइट एंगल ट्रायंगल है। एच एस का जो हमारे पास थ्योरम है उसके मुताबिक ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो है वो हमारे पास बराबर होंगे, मतलब डी सी जो है ए बी के बराबर होगा। लेट्स सी, दो ट्रायंगल बन गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच है ना वो 90 है, गिवन है। ए सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी कॉमन है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू ई डी ये हमारे पास गिवन है, और एच एस के हमारे पास थ्योरम के मुताबिक ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर उससे हमारे पास क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड और कोरिस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास एंगल जो है वो एक दूसरे के सेम होंगे। जब सेम हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।